me what has happened, it's a zero sum game, right? 100 अगर क्रूड का भाव 110 था और आज 50 हो गया है, 50 भी टूट गया, वही मैं बोल रहा हूं. तो इंडिया एज अ कंट्री इज सेविंग $5 billion एवरी मंथ. हम 30,000 करोड़ रुपया बचा रहे हैं आज हर महीना, राइट? ये एक हफ्ते पहले मैं 20-25 हजार करोड़ बोल रहा था, आज मैं 30,000 करोड़ बोल रहा हूं, राइट? हम महीने का 30,000. तो ओवरऑल वी आर सेविंग $5 billion अ मंथ, बट एट द सेम टाइम देयर इज समबडी हु इज लूजिंग दैट मच मनी, राइट? आई एग्री विथ यू. So balance of power is shifting, say, from the Gulf countries. What I am saving today, somebody else is losing. I understand that, right? So India, understand, India is a country which has got, our companies are self-sufficient because their markets are 70 to 80% in India itself, right? I am trying to, since my market is over here, my real corporate profit is not dependent on what happens in Portugal. My real कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट हैपेंस इन सऊदी अरेबिया. एक कंपनी, चलो कोई भी कंपनी ले लीजिए, सऊदी अरेबिया में क्या होता है, दुबई में क्या होता है, अबू धाबी में क्या होता है, उससे मेरा कंपनी का प्रॉफिट चेंज नहीं होता है मेरी कॉर्पोरेट्स की. तो अगर लंबे टाइम में माई शेयर प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन माई कंपनी प्रॉफिट, राइट? एट द एंड ऑफ द डे जितना पैसा बनाओगे उतना शेयर का दाम ऊपर जाएगा, राइट? सो द रियल इकोनॉमी डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट हैपेंस इन द वेस्ट. बट फाइनेंशियल मार्केट्स गेट अफेक्टेड बाय व्हाट हैपेंस इन द वेस्ट. कल ग्रीस का कुछ प्रॉब्लम आया तो फाइनेंशियल मार्केट टूट गया, राइट? सो व्हाट हैपेंस इन, तो बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट्स आर कनेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? सो व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम इन वेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस मार्केट टाइम्स इन ईस्ट, दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो आपका आंसर है कि व्हेनेवर द प्रॉब्लम इज आउटसाइड द कंट्री, बट इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है, ऑयल टूटा तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है. वेस्ट में प्रॉब्लम है तो वो लोग अपने शेयर, हमारे शेयर बेच रहे हैं, राइट? वो लोग बेच के मार्केट घुस रहे हैं तो हमारे लोगों को खरीदना चाहिए. तभी यू विल ऑलवेज मेक मनी व्हेन देयर इज पैनिक इन द मार्केट. व्हेन फॉरेनर्स आर सेलिंग, दैट इज द टाइम टू गो एंड बाय इन द मार्केट, राइट? बिकॉज दे आर सेलिंग आउट ऑफ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इंडिया. द प्रॉब्लम इज इन द वेस्ट. इंडिया के लिए तो फायदा ही है. सो 2015 में ऐसा बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब दुनिया में कुछ कुछ प्रॉब्लम होएगा. आज ग्रीस में कल हुआ, कल यूएस अपना रेट बढ़ा देगा. यूएस रेट बढ़ा देगा तो यूएस के फंड इधर बेच देंगे, राइट? ये यूएस का ही तो, ये चैलेंज तो यूएस का ही ले रहा है. यूएस सबका इकोनॉमी का थोड़ा तोड़ने के लिए इसका उसका पॉलिटिकल गेम है ये. नहीं, वो तो मैं बड़ा पॉलिटिकल गेम उस पर मैं नहीं जाता. मेरे लिए इतना पता है कि मेरी कंपनी के प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन वो ये कंट्री में कितना बेचता है. सो अवर रियल इकोनॉमी इज नॉट दैट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड. बट स्टॉक मार्केट में रिएक्शन आ सकता है विद व्हाट हैपेंस इन यूएस. सो दैट शुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय. व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द वेस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट्स टैंक इन ईस्ट, दैट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय. वी कैन सेंड यू फोटोग्राफ्स. यू नीड नॉट, वी कैन सेंड यू फोटोग्राफ्स. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की आईसीआईसीआई पेंशन फंड में क्या आ रहा है क्या? मार्केट में र्यूमर है कि रिलायंस में मिल गया आईसीआईसीआई में. वो सब लोग को मिलेगा एक के बाद एक. ऐसा ना लंच की हो रहा है क्या? आईसीआईसीआई लंच सबका साथ में, बिकॉज दिस देयर आर टू थिंग्स इन दिस. वन इज सेबी गिविंग अप्रूवल एंड वन इज द टैक्सेशन अथॉरिटीज गिविंग देयर टैक्स एग्जेम्पशन. सो बोथ आर इन प्रोसेस. इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑल ऑफ अस विल लॉन्च. मार्केट में एक बड़ा र्यूमर आ गया, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूटीआई का मार्च कर रहा है. ये सही की? मुझे क्या बताओ, आप स्टेट बैंक. अच्छा, तो वो तो ठीक है, वो जब दोनों एक साथ हो जाएगा तो बहुत बड़ा गेम हो जाएगा ना. वेरी गुड फॉर दैट. गुड कंसल्टेशन इज हैपनिंग. तो ये आईसीआईसीआई किसी का टेक ओवर कर रहा है कि नहीं? मेरे बोलने का मतलब कि ये जब पे मिलेगा, कोई भी चीज अगर सही दाम पे मिलेगा तो हम लेगा. नहीं, एसबीआई जब यूटीआई का ले रहा है. एसबीआई क्या करता है, यूटीआई क्या करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मेरा कस्टमर खुश है कि नहीं. तो मेरा कस्टमर अगर खुश होगा तो वही कस्टमर मेरे पास, आई हैव गॉट द एडवांटेज ऑफ 3 million हैप्पी कस्टमर्स. इफ द कस्टमर्स आर हैप्पी, दे विल गिव मी मनी. माय ऑर्गेनिक ग्रोथ इज सो गुड टुडे, राइट? माय मार्केट शेयर इन द ऑर्गेनिक इज सो गुड that I am very happy with the amount of, because customers have got a very positive experience. क्यों आप आज लोग मुझे क्यों इतना पैसा देते हैं? क्योंकि पास्ट में उन्होंने रिटर्न बहुत अच्छा बनाया. जब उन्होंने आज अक्टूबर 2013 में हम चिल्ला के सबको बोल रहे थे आईसीआईसीआई, मैं आपको भी मिला था तभी. एक बार मैंने बोला था वैल्यू 1 के टाइम में आपको मिला था, तभी हमने बोला था लगाइए पैसा,
मैंने जोड़ जोड़ के मार्केट बहुत सस्ता है, तभी मैं उल्टा बात कर रहा था। अक्टूबर 2013 में मिला था शायद, ऐसा तो तभी मैंने बोला था आप मार्केट में अभी पैसा लगाइए। 10 रुपीज का आज 17 रुपीज हो गया, राइट। 15 रुपीज एनएवी प्लस 2 डिविडेंड, 2 बार 8% डिविडेंड दिया, तो 10 का 17 हो गया आज एक साल में, तो 70% रिटर्न कमा लिया वो। सो जब भी हम कॉल देते हैं, सो वी हैव गॉट अ सेट ऑफ हैप्पी कस्टमर्स, दे आर गिविंग अस मोर मनी, व्हाई विल आई गो आउट टेकिंग आउट समबडी। बट अगर सही दाम पे मिलेगा तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, नहीं वही वो जो मार्केट का र्यूमर है ये तो सही, तो तब पता चलेगा जब होगा। तो ये अच्छा, ये डिस्कवरी फंड में क्या मैजिक क्या है? डिस्कवरी में इतना साल अब कैसे वो See, there is a very interesting question again. There is something called एक वॉरेन बफेट करके है। हाँ, वो तो मालूम है। He is a value investor. What is value investing? कि कोई बिजनेस का दाम है, अगर बिजनेस का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये बिजनेस का वैल्यू 100 रुपया है और आज मेरे को वो 40 में मिल रहा है, तो ले। उसका वो थियरी है। ही इज द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, ही इज एंड इज अ वेरी अकॉम्प्लिश्ड, इट्स कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। 100 की चीज 40 में मिल रही है तो लो। ही वांट्स दैट मच मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि इंडिया में 6000 कंपनी है, 300 कंपनी पे बहुत रिसर्च होता है, बाकी 5700 पे उतना रिसर्च नहीं होता है। तो हम उधर से कुछ जेम्स उठा सकते हैं। हमारे पास 20 आदमी का रिसर्च टीम है। तो डिस्कवरी फंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग promoted by Mr. Warren Buffett, right? It has done a brilliant job. Value investing will always make money, but you will have to give it time. You need minimum 3 to 5 years. तो अगर लोगों को पेशेंस है ना, तो ही पैसा बन सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसा ये लास्ट 1 साल हुआ वैसा कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। There will be times when you, but you to have patience. तो अगर डिस्कवरी में कोई भी आदमी 3 से 5 साल रहा है तो उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया। Like if you see डिस्कवरी फंड का रिटर्न्स over the last 10 years, money has gone 10 times. Right? कितना है उसका? डिस्कवरी नहीं, इसमें मैजिक क्या है जो इतना वैल्यू इन्वेस्टिंग? इट्स वैल्यू इन्वेस्टिंग, इट फॉलोज वैल्यू इन्वेस्टिंग टू द टी। देखो 100 रुपए का 10 रुपए का 10 साल में 106 हो गया, 10 गुना हो गया 10 साल में। It's a magic. Because it's value fund. It's a simple, ज्यादा उसमें हम सिंपल जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेसिक्स है वो हम कर रहे हैं उसमें। बाय लो, होल्ड टाइट, राइट? यू हैव टू बाय एंड सिट फॉर 3 to 5 years पेशेंटली। सस्ता धंधा आज मिल रहा है, धंधे में बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सब लोग बहुत इकोनॉमिक टाइम्स में आप प्रेस बहुत मस्त करता है कि ये तो इंडस्ट्री गया, ये तो गया, तभी लेके खरीद लो और बैठ जाओ उस पर। 3 साल में अगर इंडस्ट्री अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो वापस ऊपर आ जाएगा। 2015 में सेंसेस कहां तक देख सकते हैं हम लोग? 2015 में ऐसे तो बोल नहीं सकता है, उसमें हमारा कोई एक्सपर्टाइज नहीं है कि 2015 में हम कभी नहीं बोलते कि 2015 में कितना क्या अप डाउन, उधर ऊपर में कितना जा सकते हैं, नीचे में कहां जा? मालूम मेरे को नहीं पता, हम वो धंधे में है ही नहीं। हम तो 3 साल के निकम बात ही नहीं करते। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में पैसा तभी लगाओ अगर आपको 3 साल रहना है, नहीं तो मत लगाओ। 3 साल से कम में से इक्विटी में पैसा नहीं बन सकता है। अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है कि कमी है? फेयरली वैल्यूड है। वी ऑलवेज कोट इट ऑल्सो, इफ यू सी आवर फैक्ट शीट ना, फैक्ट शीट में हम लिखते हैं कि फेयरली वैल्यूड है, ओवर है या अंडर है। हमारा हमेशा हम ग्राफ देते हैं कि कहां पे है मार्केट। सी इफ यू सी दिस रेंज, दैट कंटेन्स द रेंज। कौन पे पीए रेट तो 16-17 का पीई पे है, तो इट इज फेयरली वैल्यूड। इट इज नाइदर चीप नॉर एक्सपेंसिव। आई स्टार्टेड, सस्ता भी नहीं है महंगा भी नहीं है, स्टार्टेड विद दैट। बंगाल में शारदा घोटाला के बारे में तो आपने सुना होगा। हाँ, तो ऐसे पोटेंशियल जो है, इससे निवेशक जो है काफी निराश है, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत कुछ लगाया था शारदा में, उनको रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। तो निवेशक जो है उनके बारे में ऐसे पोटेंशियल का क्या? See, this is the exact thing. I'm very happy. Again, I think I'm getting some brilliant questions over here. It are so pertinent that we are regulated by Security and Exchange Board of India. में इतना अच्छा रेगुलेशन 40, not only me, any of the mutual funds are such safe places to invest, because हम रोज NAV डिक्लेयर करते हैं, राइट? आज मैंने आपसे 10 रुपया लिया, उसका कल वैल्यू कितना है, पर रोज शाम को 9 बजे मेरा NAV आ जाता है। आई कैन, जो मैंने पर्पस बोला है ना, वही पर्पस से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। आई एम रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वी आर चेक्ड एट एवरी लेवल। सो नॉट ओनली आईसीआईसीआई, एनी म्यूचुअल फंड इन द कंट्री इज रेगुलेटेड। कोई चोरी नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड, राइट? इट इज सो वेरी वेल रेगुलेटेड। द डिफरेंस बिटवीन दोज चिट फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स इज दैट देयर इज नोबडी हु वाज रेगुलेटिंग दैट,
right? But there is regulator over here. Mutual funds are regulated entities. Always put your money into regulated entities. कोई चेक करता है हमको रोज रात को. Every day we are being checked. आज मेरे पास जो भी है ना, मैं 1,40,000 करोड़ मैनेज करता हूं. ये 1,40,000 करोड़ में रुपया किधर इन्वेस्ट किया, ये किताब में आपको मिल जाएगा. इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है मेरे पास. अगर आप ये किताब देख ले, जितना भी पैसा मेरे पास है, कौन सी कंपनी में कितना लगाया है, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है. और ये रोज चेक होता है. एवरी डे दिस. मैंने ब्लू चिप करके मेरा फंड है, उसमें पैसा लिया है तो 2.59% मैंने मारुति सुजुकी में लगाया, 2.77 टाटा मोटर्स में लगाया है. सो इट हैव टू गिव हिसाब एवरी डे इवनिंग एट 9 o'clock. रोज का रोज हिसाब होता है. तो सर वो निवेशकों को जागरूक करने के लिए आप कुछ संदेश देंगे? हम आई थिंक इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. I am not talking only about ICICI Prudential. Invest in regulated entities. Banks are regulated by Reserve Bank of India. Again, that is one of the best. The way our banks are regulated is just superb. Our regulators are very strong. I think we have done a brilliant job of regulation. We have done much better than Western countries में इतने अच्छे रेगुलेशन नहीं है जितना अपने वहाँ. So banking हो या म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस है, all of us are regulated by various regulators. So always invest your hard-earned money with regulated entities. Don't invest in anything which is not regulated. What is your awareness about investor? Awareness, investor awareness. So हम बहुत सारे programs करते हैं. Anirudh जी like to speak about. हर ब्रांच में हर हफ्ता हम लोग इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन करते हैं. हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर 200 से ऊपर इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन किए हैं, जहाँ पर हर कैंपेन में कम से कम 50 से 60 इन्वेस्टर्स आते हैं. हम लोग इनफैक्ट इन कैलकाटा, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट अगर लेंगे, गुवाहाटी, दुर्गापुर, ये जगह में हम लोग आनंदबाजार पत्रिका का साथ भी किए हैं, सो दैट काफी सारा इन्वेस्टर को पता चले कि म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. एज ए होल म्यूचुअल फंड क्यों मच बेटर इन्वेस्टमेंट टेक्निक है. स्पेशली रिटेल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तो इसका फायदा बरसों से ले रहे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिटेल क्या होता है, 2008 में नुकसान हुआ तो चला गया बाहर, राइट. जब मार्केट नीचे होता है तभी इन्वेस्ट करना पड़ता है. इसलिए उन्होंने जो बैलेंस एडवांटेज पड़ा वो रिटेल के लिए बढ़िया है. আমার প্রশ্ন আছে যে আপনি বলছেন যে কলকাতা, শিলিগুড়ি বা এই ধরনের তাছাড়া ছোট ছোট যেমন আমরা কাকদ্বীপে গিয়ে করেছি, আমরা সেখানে রেসপন্স কেমন? সেখানে প্রথম হচ্ছে যে সময় লাগে বুঝতে, কিন্তু রেসপন্স প্রচন্ড ভালো. লোকেরা বুঝতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা না ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে আপনি যখন ওখানে রেসপন্সটা পেলেন যে ঠিক আছে 10টা লোক এলো, 10টা লোক শুনলো, তারপর কি সত্যি ইনভেস্ট করে লোকে নাকি না আবার সে সারদার মতো লোক গিয়ে ইনভেস্টটা করে? কিছু করে, সব তো একসঙ্গে চেঞ্জ হয় না. ঠিক আছে, You don't comment anything on anything No, else no. as a mutual fund. ना now what he is saying कि whether conversion is happening at the same way when we are going, हम लोग जब लोगों को बोल रहे हैं उसी टाइम में कुछ शारदा वो कन्वर्शन हो रहा है या फिर शारदाई लोग না, কিন্তু আমরা কিন্তু নিজেরাই চাই যে অন্তত আমরা সেজন্যই চাই. ইনফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা কেন এই इंटरव्यू বা কেন আমরা চাই যে আপনারা, কারণ मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल. आप लोग बहुत पावरफुल है. अगर आप लोग लिखते हैं, अगर आप लोग बोलते हैं लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, बैंक में निवेश, रेगुलेटेड इंडस्ट्री में निवेश करना चाहिए, तब जाके लोगों को समझ में आएगा, तब जाके अवेयरनेस बढ़ेगी. आपको क्या लगता है ये जो चिट शारदा कांड या जो चिट फंड हुआ उसके बाद से लोगों का विश्वास बैंकों से उठ गया है या फिर वो ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते? शारदा और बैंक का क्या कनेक्शन है? नहीं तो शारदा इनफैक्ट बैंक पे बढ़ेगा विश्वास, बैंक और म्यूचुअल फंड पे विश्वास बढ़ेगा. इन्वेस्टमेंट जिसमें उन्होंने किया था अपना, तो वो उसमें तो सारा हो गया. कहीं ना कहीं आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट ही नहीं बोलता. तो उसमें कोई इफेक्ट वगैरह कुछ आपको लगता है कि जो It सबसे will improve. नॉर्मल जो आप जब See again, as he said, I don't know what exactly he said, but according to me, we have to work through media, right? मैं अगर इन्वेस्टर एजुकेशन फोरम करूंगा, मैं कितने जन को एड्रेस करूंगा? इसने बोला हमने 200 कैंप किए, 200 कैंप में 200 जन आया तो 40,000 लोगों को मिला. 40,000 या 4,000? हाँ, 4 लाख, 4 lakhs. 40,000 40,000 तो 40,000 मिलके ये कंट्री में क्या होएगा? पर अगर आप लोगों से काम करेगा, आप लोगों के साथ काम करेगा तो मैसेज कैन बी स्प्रेड मच मोर देन विदाउट. सो आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम. आई कैन डू एज मेनी कैंप्स एज योर पब्लिकेशंस वांट टू डू, राइट? वी विल बी वेरी हैप्पी टू पार्टनर विद यू. लेट्स गो इनटू द मार्केट टुगेदर. इफ वी डू अ कॉन्फ्रेंस वी शुड डू विद मीडिया, बिकॉज मीडिया का पावर है सब जगह स्प्रेड करने का, एंड दिस आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स.
I am not saying because I come from this industry or I am the आप past return देखिए. Past return is only an indication of what can happen because capital markets will always make much more money because you are investing. अगर ये country देखो, ये मेरा again वो simple example, ये country 6% ग्रो होएगा, इकोनॉमी 6% तो ग्रो होएगा, तो 6% इकोनॉमी जब ग्रो होएगा, मैं तो 7, 8, 9% नहीं ले रहा हूं, 6% ही ले रहा हूं. 6% इन्फ्लेशन होगा तो नॉमिनल टर्म्स में हम 12% कंट्री ग्रो होएगा. अगर 12% कंपनी ग्रो होएगा तो ये कंपनी जो एक फोकस ब्लू चिप फंड करके हमारा फंड है, बस हाँ, उसमें किसने इन्वेस्ट किया है? मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब में तो 12% से ज्यादा ही ग्रो होएंगे बिकॉज दिस आर ऑलरेडी पीपल हु आर सिटिंग विद ह्यूज बिजनेस स्ट्रेंथ, राइट? दिस आर बिग कंपनीज ऑफ द कंट्री. तो बिग कंपनीज ऑफ द कंट्री विल ग्रो बाय 15%. इफ द मार्केट ग्रो बाय 12%, पास्ट हैज इंडिकेटेड कि अगर नॉमिनल ग्रोथ कंट्री का 12% है तो ये बड़ी बड़ी कंपनी ज्यादा ग्रो होगी उससे. तो अगर आप लोग बड़ी बड़ी कंपनी में कॉमन मैन इन्वेस्ट नहीं करें, कनाडा का कॉमन मैन उसमें इन्वेस्ट करता है पर हमारा कॉमन मैन इन्वेस्ट नहीं करता है. ओनली 2% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स आर इनटू मार्केट्स, इनटू स्टॉक मार्केट. सर बजट जो अभी आने वाला है उसमें So my message is only that, I'll come to your budget thing also, but my message is only that instead of doing all this chit funds and all, get into regulated this one. Saving will not make you money. Saving will make you poor if you don't save, if you don't convert your saving into investment. Inflation will be more than your saving return, right? So you need to earn more than inflation. Where will you earn more than inflation? If you invest in business. Either do your own business or if you are not doing your own business, then invest in somebody else's business. So investing in mutual fund is like investing in somebody else's business. So you will make more return than and then wait for 3 years. Nothing can तो happen. इक्विटी जब इतना अच्छा है तो डेट फंड में क्यों पैसा लगाए? जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, राइट? आप ऐसा मेरा सब फेवरेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हाँ, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है ना तभी डेट डिबेंचर का वैल्यू बढ़ जाता है, राइट? तो ये कंट्री में इंटरेस्ट रेट 1%, हमको उम्मीद है कि नेक्स्ट 12 महीने में इंटरेस्ट रेट 1% कम हो सकता है. अच्छा. तो इंटरेस्ट रेट कम होएगा तो आपको डिबेंचर पे कैपिटल गेन मिल जाएगा, तो अच्छा रिटर्न बनेगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स. थोड़ा टेक्निकल है इसलिए मैं वो रिफर ही नहीं कर रहा था कि डेट फंड में मैक्सिमम कितना परसेंटेज मिल सकता तो हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नहीं, ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसमें, मैं बोल रहा हूँ. तो हमारा एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, तो आपके पैसे लेके हम कॉर्पोरेट्स को देते हैं. वो कॉर्पोरेट की रेटिंग्स अच्छी है, AA रेटेड है, राइट? वी लुक एट द रेटिंग एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डालो तो उसका अप्रूवल कितना है? 12% है रिटर्न लास्ट 1 ईयर. लास्ट 1 ईयर का 12% है और आगे जाके भी आपको वही रेंज में रिटर्न मिल सकता है. तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16-17 रुपया मिल सकते हैं? इतना उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए. अगर कभी अच्छा. कभी आ गया कैपिटल गेन आने से तो ठीक है, पर ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए उसमें. उतना सब नहीं निकल सकता उसमें. अच्छा, ये जो तो आपको ज्यादा चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो फिर इक्विटी में आना पड़ेगा. एमआईएस स्कीम अच्छा है क्या? एमआईएस मंथली इनकम स्कीम जो एमआईपी. आई थिंक द बेस्ट थिंग इज बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज में भी आप एमआईपी में क्या होता था, आपको टैक्स डेट फंड का लगता था. एमआईपी में बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको मंथली इनकम भी मिल सकता है और टैक्स भी इक्विटी का लगता है. लेकिन वो हर महीने तो कैसे उठेगा? डिविडेंड हमने लास्ट 1-1.5 साल से, कब से, अगस्त 2013 से हर महीना डिविडेंड दिया. डिविडेंड तो डिफरेंट होगा, वो तो हर महीना तो एक नहीं होगा. तकरीबन हम वो कर दिए हैं. जब भी कोई मार्केट बहुत बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं मुझे कोई हम एक इन्वेस्टर 1 लाख रुपया रखा है फंड में, तो महीने कितना रुपया उठा सकते हैं? कितना है डिविडेंड? अभी 8 पैसा करके हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं. नहीं, 1 लाख पे कितना मिलेगा? जो सिंपल बात है, वो सिंपल का क्वेश्चन है. 800 रुपया मिलेगा. नहीं. 1% इज 1000 रुपीज. हाँ, बट नैब का हिसाब से होगा तो इट विल बी. नहीं, ऐसा हमारे म्यूचुअल फंड में ना कोई चीज गारंटी नहीं है. देयर इज नथिंग विच इज गारंटी. बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड में वो फर्क है. म्यूचुअल फंड में कुछ भी गारंटी नहीं है. अरे वो नीच में जो लिखा है ना, मार्केट रिस्क है, ये मार्केट रिस्क है. म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. लेकिन बैंक में तो ये सब लिखा नहीं रहता है. तो बैंक में नहीं. बैंक इज इफ यू वांट कंप्लीट पीस ऑफ माइंड देन यू शुड. म्यूचुअल फंड कैन बी वोलेटाइल. मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कोई गारंटी नहीं है म्यूचुअल फंड में. पर ऐसा देखा जाता है कि पास्ट में ऐसा, वी कैन ओनली गिव यू इंडिकेटिव कि पास्ट में ऐसा हुआ है.
बट इसका नेसेसरी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। ना जो बंदा एमआईएस का ऊपर चलते हैं वो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं कि नहीं, वो बात। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा हमारा एक फैमिली है जो उसका कैंसर हो गया है, तो उसका फैमिली के लिए सपोर्ट सिस्टम लगाने का है, तो हम सब ने कंट्रीब्यूट किया और पैसा रखा है। अभी वो फैमिली का पैसा हमने बैलेंस एडवांटेज फंड में रखा है। वो फैमिली का जो बच्चे का एजुकेशन का पैसा है, मेरे को लगता है कि इतना वॉलेटिलिटी हमने कम कर दिया है और लंबे टाइम में आज 45 to 50% it is invested in equity, 50% it is in debt. I think it is the right mix, and in the long term it is okay. So even a person who's completely dependent on that money, I have taken the call that we will invest that money in balance advantage fund. That much confidence we have on balance advantage fund, but there is no guarantee of any. So, unlike Okay. a bank FD, which will tell you that boss इतना रिटर्न मिलेगा, वैसा हम नहीं बोल सकते। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड में भी मंथली इनकम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मंथली इनकम ऑप्शन है, बट इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हम मार्केट रिस्क कम करते हैं बाय ब्रिंगिंग इन डेट, 50% डेट लाके, क्योंकि डेट में तो रिटर्न मिलेगा ना। सो हम मार्केट रिस्क कम कर सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। तो अभी हम लोग जो लास्ट 1-2 जो डेकाडेट देखा है कि मार्केट जब अच्छे बढ़ते हैं उसके बाद ऐसा गिर जाता है कि आदमी लोग नहीं सोच पाते। इसलिए बैलेंस एडवांटेज में आने का कि जब गिरेगा तब हम खरीदेगा। इसलिए मैं अगेन वही, आई एम कमिंग बैक टू हिज क्वेश्चन ऑफ बैलेंस एडवांटेज, बिकॉज आई नो दैट आई एम एड्रेसिंग द रिटेल मार्केट। इसलिए मैं खुद तो बैंकिंग फंड में लगाता है, बहुत कुछ करता है, पर रिटेल को मैं क्या बात किया, फोकस ब्लू चिप फंड कि ये कंट्री का ब्लू चिप कंपनीज में लगा, बड़ा कंपनी में है, फोकस ब्लू चिप फंड है, राइट। तो सारी ब्लू चिप कंपनीज में लगाता है, तो लंबे मैंने देखा है 3 से 5 साल में ब्लू चिप हमेशा पैसा बनाता है, राइट। हमने 6 साल पहले ब्लू चिप निकाला था, तभी मार्केट ने कुछ ज्यादा किया भी नहीं था, पर इसने हमेशा अगर लास्ट 6 साल में उसने 16% कितना 16.62% रिटर्न दिया है, जबकि इंडेक्स ने केवल 8% रिटर्न दिया है लास्ट 6 साल में। तो मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया था ना, तो भी ये फंड ने 16% रिटर्न दिया। 2008 में लॉन्च किया था, 2008 से 2013 कुछ नहीं हुआ था मार्केट में। एक आरपी पॉलिसी थी आपकी हाँ? म्यूचुअल फंड में आरपी पॉलिसी यानी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आरपी था ना कुछ? नहीं, वो इंश्योरेंस, यहाँ चलिए। वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, मेरे को लेना देना नहीं है। वो इंश्योरेंस, ये म्यूचुअल फंड। पॉलिसी वर्ड मीन्स इंश्योरेंस। मेरा 100% ऑफ माई कस्टमर्स आर हैप्पी कस्टमर्स, दैट्स द प्राउड थिंग दैट आई एम सेइंग। तो सर आने वाले बजट में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? मेरे हिसाब से हम सब सरकार से बहुत अपेक्षा लेके बैठे हुए हैं। सो आई थिंक वी शुड सी हाउ म्यूचुअल फंड रीचेज द रिटेल इन्वेस्टर। मेरा 2 ही चीज है कि अगर पेंशन फंड जो ये बता रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए, सो द कॉमन मैन इन इंडिया कैन इन्वेस्ट हिज रिटायरल मनीज विद म्यूचुअल फंड्स, सो दैट दिस इज द इंडस्ट्री विच हैज गिवन रिटर्न ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। हमारा लास्ट 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसके बाद हमको पेंशन पैसा मैनेज करने को दो। लंबे टाइम में तो हमेशा इक्विटी अच्छा रिटर्न बनाया। लास्ट 78 पे से आज तक आप रिटर्न देखे, लास्ट 30 साल का भी रिटर्न अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आई थिंक इक्विटी विल ऑलवेज मेक, सो इफ गवर्नमेंट डज समथिंग बाय विच पेंशन मनी कैन गेट इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड्स, दैट विल बी ग्रेट थिंग फॉर द कॉमन मैन। वी हैव टू हेल्प हिम कन्वर्ट सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, full stop. So some special clause so that people are incentivized to invest